अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे बनाने की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से नमक पारे बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है 100 ग्राम, हाफ kg मैंने मैदा लिया है और वाइट ज़ीरा 1 पैकेट। सबसे पहले हमने डो रेडी करनी है। घी को हमने ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून वाइट ज़ीरा, इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो मैदा है उसको हम ऐड कर देंगे। अब इस मैदे को आपने इस घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैदे को हमने घी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन 150 ml वाटर है वो यूज़ करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने डो रेडी कर लेनी है। डो को आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। नमक पारों के लिए जो डो रेडी की जाती है वो हार्ड होती है थोड़ी। तो आप देख सकते हैं डो रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सॉफ्ट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इनको पेड़ों की शेप दे देंगे। जैसे पेड़े आप रोटी के लिए बनाते हैं सेम वैसे। बहुत बड़े पेड़े आपने नहीं बनाने, क्योंकि पेड़े अगर बड़े होंगे तो रोटी भी बहुत मोटी बनेगी और नमक पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मुनासिब साइज़ के पेड़े आपने लेके उनको अच्छे से रोल कर लेना है। यहाँ पे दोनों पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आप इनको किसी भी सरफेस के ऊपर जहाँ पे आप रोटी बनाते हैं, रोलर पिन की मदद से इसको हम बारीक कर लेंगे और रोटी की शेप दे देंगे। रोटी को आपने बिल्कुल बैलेंस रोल करना है, ना कि किसी जगह से मोटी हो ना कि किसी जगह से पतली हो। अगर ये बिल्कुल बैलेंस होगी तो नमक पारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो रोलर पिन की मदद से हमने एक बड़े साइज़ की रोटी रेडी कर ली है। अब एक शार्प नाइफ़ की मदद से इसको हमने कट लगाने हैं। सबसे पहले हमने इसको स्ट्रेट कट लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट कट मैंने लगा लिए हैं। अब सेकंड स्टेप में हमने इसको तिरछे कट लगाने हैं और इसको नमक पारों की शेप देनी है। कट छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर बड़े कट लगाएंगे तो नमक पारे बड़े बनेंगे, अगर छोटे कट लगाएंगे तो नमक पारे छोटे बनेंगे। यहाँ पे मैंने एक मुनासिब साइज़ के कट लगा लिए हैं। अब आप किसी भी शार्प स्पैचुला की मदद से या किसी भी शार्प नाइफ़ की मदद से इनको उठा लें और एक प्लेट में रख दें। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी नमक पारे बनाए थे उनको एक प्लेट में रख दिया है। अब हम अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और अब हमने जो मज़ीद नमक पारे थे वो भी रेडी कर लिए हैं। थर्ड स्टेप में इनको हमने फ्राई करना है। एक पैन लेके उसमें तकरीबन मैंने 1 kg कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल आपने कम नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर कुकिंग ऑयल कम होगा तो नमक पारे किसी जगह से जल जाएंगे और किसी जगह से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर नमक पारों को ऐड करके तकरीबन 10 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं।
तो आप देख सकते हैं नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार खस्ता से नमक पारे बन के रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे से हैं। आप इनको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आजकल गर्मियां हैं, पराठे वगैरह खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो आप इनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी चाय के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप पेश कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। आप इसको अपने किचन में ट्राई करें और बना के इसको तकरीबन 1 मंथ तक आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। बच्चे बड़े सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।